मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहिए। लेक्चर नहीं है, सवाल है। कौन सा पिता अपनी बेटी से ऐसे बात करता है जैसे आपने अभी नंदिनी से की? पिता छोड़िए, कौन सा ससुर अपनी होने वाली बहू से ऐसे बात करता है? अरे ससुर भी छोड़िए, कौन सा शरीफ आदमी एक बच्ची से ऐसे बात करता है? हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया अनुपमा। हमारे बेटे के लिए ऐसी हजारों मिल जाएंगी। वाह मिस्टर शाह वाह, ऐसा सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जो लाखों में एक है उसे निकालकर हजारों में से एक ढूंढने की समझदारी सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। अरे माना कि हमारा बेटा बहुत गुणी है, बहुत अच्छा है, हीरा है, एकदम हीरा, लेकिन नंदिनी भी रूप रंग में, गुण में, हाव भाव, स्वभाव में समर से जरा भी कम नहीं है। जहां पे मैं खड़ा हूं ना अनुपमा, वहां से उस लड़की में सिर्फ कमियां ही नजर आ रही हैं मुझे। तो जरा इधर उधर खड़े होके देखिए ना, हो सकता है तब जाके आपको सही दिखाई दे। अरे कमियां किसमें नहीं होती, मुझ में है, तोसू में, स्वीटी में, समर में है, आप में तो कितनी सारी है, तो नंदिनी में भी है। ये लड़की बदतमीज है। और आपने तो अहमदाबाद में तमीज की फैक्ट्री खोल के रखी है। अरे बहू को बदतमीज कह देना दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं नहीं जानती कि नंदिनी ने आपसे क्या कहा, पर इतना जरूर जानती हूँ और इतना भरोसा है मुझे उस पे कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा जो तोसू, स्वीटी, समर हमसे न जाने कितनी बार कह चुके। पर अपने बच्चों को कोई बदतमीज नहीं कहता, क्योंकि अपने बच्चों को बदतमीज कहना मतलब अपनी ही परवरिश पे उंगली उठाना है ना। पर बहू को या किसी और के बच्चे को बदतमीज कहने से पहले, किसी और की परवरिश पे उंगली उठाने से पहले कोई ये क्यों नहीं सोचता कि वो जो कुछ भी कह रही है उसके ये सब कहने की कोई वजह होगी? अरे वो कह रही थी अनुपमा, वो तो लड़ रही थी मुझसे। तो आप भी तो उससे लड़ रहे थे ना मिस्टर शाह। अरे बच्चे अगर गलती करे, कभी बदतमीजी भी कर ले, तो बड़े उन्हें डांटते हैं, समझाते हैं, ऐसे खुद खड़े होकर उनसे लड़ने नहीं लगते। बच्चे अगर माचिस से खेले और गलती से कहीं आग लग जाए तो बड़ों को आकर उस आग पे पानी डालना चाहिए। आप तो तेल डालने लगे। आपको तो समर और नंदिनी का झगड़ा मिटाना चाहिए था, पर आपने उनका रिश्ता ही मिटा दिया। बोलो, क्योंकि वो रिश्ता मिटने के लायक ही है। ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? आप होते कौन है ये फैसला करने वाले? बस कीजिए आप दोनों। आप दोनों को मेरी वजह से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी लाइफ है, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तू बापू जी के सामने, मामा जी के सामने, अपने पिता के सामने, मेरे सामने ऐसे बात करेगा? और ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? अंगूठी निकाल के फेंक दी, वो कांच तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता क्या मजाक है? मजाक है नहीं, लेकिन बना दिया है इस लड़की ने और उस लड़की की मासी ने। एक बात कान खोल के अच्छे से सुन लीजिए मिस्टर शाह, ना तो मेरा समर वनराज शाह है और ना ही नंदिनी काव्या। इसलिए अपने रिश्ते का साया मेरे बच्चों की जिंदगी पे, उनके रिश्ते पे मत डालिए। छोटा सा झगड़ा है, सुलझ जाने दीजिए। सुन बकुड़ा, मैं जानती हूँ ये जिंदगी तेरी है, फैसला तेरा है, पर सिर्फ इतना कहना है कि जब डोर उलझती है ना तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो उस डोर को तोड़ दो या फिर सुलझा लो। पर जो रिश्ते की डोर होती है ना समर, वो जब टूटती है तो हम सब अंदर से टूट जाते हैं। जैसे जब मेरा और मिस्टर शाह का रिश्ता टूटा था, तुझे याद है ना? तब सबके सब टूट गए थे। बापूजी, मामा जी, तू, तोसू, किंजल, स्वीटी, सब कोई टूट गए थे और शायद आज तक कोई भी नहीं जुड़ पाया है। अनुपमा सही कह रही। तेरा बचपन का वो क्रिकेट वाला बैट याद है? कितनी बार उसका हैंडल टूट गया था, हर बार तूने जोड़ लिया। आज तक तेरे कमरे में है। एक खिलौने को जोड़ने के लिए इतना जतन करने वाला मेरा समर, क्या एक रिश्ते के लिए एक कोशिश नहीं कर सकता?
बेटा कोई आदमी रिक्शा से जा रहा और रास्ते में वो रिक्शा बिगड़ जाए तो दूसरी रिक्शा करने से पहले वो वहाँ रुकता है कि शायद यही रिक्शा ठीक हो जाए। तो तू भी तेरे रिश्ते को थोड़ा तो वक्त दे ना। हो वाह बापूजी को देखते हैं, इनके तो कितने झगड़े हुए हैं। वो याद है इतना बड़ा झगड़ा हुआ था फिर भी इन्होंने अपने रिश्ते को जोड़ा नहीं। पर आपने अपना रिश्ता तोड़ा था ना मम्मी। अरे क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे बारे में तो था ही नहीं, मेरे रिश्ते में मैं तो थी ही नहीं। तू अपने दिल पे हाथ रख के पूछ, तो अपने मन से पूछ, क्या तेरे और नंदिनी के रिश्ते में तू नहीं है? हाँ? सोचने समर, क्या तेरा और नंदू का रिश्ता जरा भी थोड़ा भी मेरे और मिस्टर शाह के रिश्ते जैसा है? रिश्तों में तो ऐसी अनबन होती रहती है बेटा। जहां अनबन हो ऐसी जगह पे रिश्ता जोड़ना ही क्यों है? क्यों सब लोग समर को जबरदस्ती ऐसे रिश्ते में ढकेल रहे हैं जहां हमें पहले से पता है कि प्रॉब्लम होगी? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी फोर्स किया गया था, पहले तुम्हारे साथ रहने के लिए और बाद में काव्या के साथ रहने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि रिश्ते पे लेक्चर एक ही दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन रिश्ता सालों साल चलता है। आदमी सालों साल घुट घुट कर जीता है, जैसे मैं जिया आज भी जी रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के हिस्से में ऐसी घुटन आए, नहीं चाहता मैं। समर, तू मुझसे नफरत करता है ना बेटा? मुझे बाप नहीं कहता ना तू, लेकिन हूं तो मैं तेरा बाप ही, इसलिए कह रहा हूं कि बेटा मेरे जैसा मत बनना है तो अपनी मां जैसा बन, बापूजी जैसा बन। बस एक बात याद रख, आप इसे ये सब मत सिखाइए मिस्टर शाह। तेरी मां सही कह रही है बेटा, हमारा रिश्ता एक पिंजरा बन गया था, लेकिन उस पिंजरे में सिर्फ पत्नी कैद नहीं होती, पति भी कैद होता है। इसलिए तो वो पिंजरा तोड़ दिया, लेकिन मैंने अपना पिंजरा बदल लिया। मैं पहले भी एक अनचाहे रिश्ते में था और आज भी एक अनचाहे रिश्ते में कैद हूं। हमारे देश में सफरिंग को, सहने को, घुट घुट के जीने को ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन बेटा बिन प्यार की शादी को कोई ग्लोरीफाई नहीं कर सकता, उसमें कोई ग्लोरी नहीं है। आदमी अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है अंदर से। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जो रिश्ता नहीं अच्छा लगे ना उसे जोड़ना मत बेटा, रिश्ता वही बनाना जो परफेक्ट हो। यही तो आप आज तक नहीं समझ पाए मिस्टर शाह कि कोई रिश्ता परफेक्ट होता नहीं है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। रोज 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 रिश्ते पे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके रिश्ता परफेक्ट बनता है। आपने काव्या से प्यार किया इसलिए उससे शादी की, लेकिन निभा ही नहीं पा रहे क्योंकि रिश्ते प्लास्टिक से नहीं बनते कि सालों साल हमेशा एक जैसे रहे। रिश्ते लोगों से बनते हैं और लोग बदलते हैं, लोग गिरते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, उठते हैं, उड़ते हैं, और जो उनके साथ बदले, गिरे, टूटे, जुड़े, उठे, उड़े, वो रिश्ते कामयाब होते हैं, वही रिश्ते परफेक्ट होते हैं। तुम अपनी शुगर कोटेड बातें करो, मैं बस अपनी जिंदगी का सच बता रहा हूं, कड़वा सच। समर, तू मेरी बात सुन। तू मेरी बात सुन बेटा, जो प्रॉब्लम आज खड़ी हुई है ना, ये प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगी, ये प्रॉब्लम यहीं रहेगी बेटा। शादी के 1-2 साल शायद अच्छे निकल जाए, लेकिन बाद में इसी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारे बीच में झगड़े होंगे। एक छोटी सी दरार तुम्हारा रिश्ता भी तोड़ देगी और तुझे भी तोड़ देगी। तू वो दरारों को भरेगा? हाँ समर, मेरा बेटा सारी दरार भरेगा। हमें इसे तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाना मिस्टर शाह। हमें इसे जीना सिखाना है अनुपमा, खुल के जीना। और सुन बेटा समर, अगर तुझे इस रिश्ते से प्रॉब्लम है ना तो तोड़ दे ये रिश्ता, दूसरा रिश्ता बना, और अगर उस रिश्ते से भी प्रॉब्लम हो तो उसे भी तोड़ दे। बस कीजिए मिस्टर शाह,
आप सिखा क्या रहे हैं मेरे बेटे को? क्या सिखा रहे हैं? वो मेरा भी बेटा है और मैं उसकी सोच बदलने की कोशिश कर रहा हूं। आप सोच नहीं, संस्कार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात याद रखिए मिस्टर शाह, जमाने के साथ सोच भले ही बदल जाए पर संस्कार कभी नहीं बदलते, कभी नहीं। सॉरी बकुड़ा, हम दोनों ने तुझे बहुत उलझा दिया ना, पर मुझे अपने बेटे पर, अपनी परवरिश पर पूरा पूरा भरोसा है कि तू जो भी फैसला लेगा सोच समझकर सही फैसला लेगा। बस जो भी फैसला ले उसे अच्छे से सोच के ले, जल्दबाजी में नहीं। शांति से सोचना, ठंडे दिमाग से सोचना, क्योंकि प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। प्यार से लड़ने से पहले प्यार के लिए लड़के तो देख, क्योंकि अगर प्यार चला गया ना तो तू जिंदगी भर पछताएगा बकुड़ा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।